रात में भी उसने ज़ारा के साथ बहुत मिसबिहेव किया, यहाँ तक के हाथ उठाया उसने। What? यार वो अमेरिका से है, उस माहौल में पली बड़ी है, इसलिए मेरे साथ थोड़ी बेतकल्लुफ हो जाती है। तंजीला ये बात समझती नहीं। यार तंजीला भाभी ने ऐसा किया, दिल नहीं मानता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि आतिर से दूर रहो। क्यों दूर रहूं मैं? मेरा कजन है वो। और मेरे शौहर हैं। तंजीला, सारा, ये क्या हो रहा है? किस बात पर बहस हो रही है? आंटी देखे ना, भाभी को पता नहीं क्या हो गया, मुझे और आतिर को लेकर शक कर रही हैं। What? आंटी बताएं ना आप भाभी को कि मेरी और आतिर की कितनी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी और हमने कितना वक्त गुजारा एक साथ, और अब इनको मेरा आतिर से बात करना भी नागवार गुजर रहा है। बल्कि इसी बात को लेकर तंजीला ने कल ज़ारा को थप्पड़ भी मारा है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब तो बात खुल गई है, तो ये भी पता लग जाए। तंजीला, पता चल गया? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ताया जान तो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, खुश तो हुए थे वो, मगर फिर उदास भी हो गए। वो क्यों? एक मुश्किल है। कैसी मुश्किल? मुझे इस जॉब के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा और वो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं। वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते, और अगर सच पूछो तो मैं भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। फैसल, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ आतिर हैं, और फिर आंटी का रवैया भी मुझसे बहुत बेहतर हो गया है। मुझे अब तुम्हारी नहीं
तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी, भले मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, तुम्हें नहीं भूल सकता। मेरा ख्याल है तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए और ताया जान को मना लेना चाहिए। इसलिए तो तुमने कॉल किया है कि तुम उनसे बात करो और उन्हें समझाओ, क्योंकि मैं उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ ताया जान से। खुदा हाफिज़। अच्छा, तो ये कौन है जिसकी तंजीला को पहले जरूरत थी और अब नहीं है? कहीं ये वो कजन ही तो नहीं? इसका तो हम फायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बच्ची। अरे नानी के पास तो आ, जरा प्यार तो करवा ले आज मेरी बच्ची। कैसा पीला फटक रंग हो गया है, तूने तो बिल्कुल अपना रंग फक कर लिया। अब बताएं क्या बात थी? कुछ खास नहीं, सॉरी करना चाहता था तुम्हें तंजीला की तरफ से। उसने कल रात में तुम पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। हालांकि तंजीला ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत तहम्मुल मिजाज और सब्र करने वाली लड़की है। आई हैव नो आइडिया उसने ऐसा क्यों किया। उसकी तहम्मुल मिजाजी तो मैंने कल रात ही देख ली थी। ऐसा नहीं है ज़ारा, गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें मेरे साथ इतना बेतकल्लुफ नहीं होना चाहिए था। क्यों? आपने पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की। पहले की बात और थी, अब मेरी शादी हो चुकी है और तंजीला को मेरा किसी और के साथ इतना फ्रैंक होना पसंद नहीं। मैं बस नहीं चाहता तंजीला के दिल में कोई शक या किसी किस्म की ऐसी वैसी कोई बात हो। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। तो आप उसे बता देते ना कि ये सब कुछ हमारे बीच शुरू से है। फिर इसके लिए इतने घबराने की या परेशान होने की क्या बात है? तुम समझने की कोशिश करो। मुझे समझाने के बजाय आप अपनी बेगम को क्यों नहीं समझाते? उसे कहें अगर इतने बड़े खानदान की बहू बनी है तो अपनी सोच और अपना दिल दोनों बड़े रखे। अस्सलाम। बेटी जी, मेरा नाम उस्मान है और मैं आतिर का दोस्त हूँ। जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप उसके बहुत करीबी दोस्त हैं। तो फिर आप नौरीन को भी जानते ही होंगे। नौरीन? जी जी, वही नौरीन जिससे मिलने के लिए आप जेल गए थे और जिसे बेगुनाह साबित करने के लिए आपने वकील किया। रॉयल साहब, मैं जान सकता हूँ कि आप किस रिश्ते के तहत उसे बचाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं? आपका नौरीन के साथ ताल्लुक क्या है? उस्मान साहब, ना तो मेरा उससे कोई ताल्लुक है और ना ही कोई रिश्ता। बस ये समझ लो कि किसी पुराने ताल्लुक की वजह से ये सरसरी सा रिश्ता कायम है।
बस उसी को निभा रहा। आपका जो भी ताल्लुक है उससे, मैं यहाँ आपको सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि आप नौरीन को बचाने की जो बेकार कोशिश कर रहे हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं। लिहाजा खुद को इस केस से दूर ही रखें। उस्मान साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उसको बचाना चाहता भी नहीं। बस यूँ समझ लीजिए कि थोड़ी बहुत दोस्ती की मुरव्वत है जो निभा रहा हूँ, और बस इसी वजह से मैं उससे जेल में मिलने चला गया। उसने मुझे वकील करने का बोल दिया। अब इतना पत्थर दिल तो मैं भी नहीं हूं ना कि उसकी बात नहीं मानता। आप जो भी हैं, मैं यहाँ सिर्फ आपको वार्न करने आया हूँ। बाकी आप बंदे खुद समझदार लगते हैं, मेरी बात समझ तो गए होंगे। चलता हूँ। उस्मान साहब, आतिर को मेरी तरफ से एक मैसेज दे दीजिएगा कि वो नौरीन की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र है। मैंने उसके लिए वकील किया तो जरूर है, लेकिन जीत आतिर की ही होगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बड़ी आउटिंग हो रही है, हमें भी बताते, हम भी चले जाते। आजकल तो कहीं आना जाना नहीं होता। जरूर खाला, जब आप कहें। ये तो ज़ारा ने जिद की, बोला मैंने आइसक्रीम खानी है, सो आई सेड ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने ज़ारा की जिद पूरी की। और उसका यहाँ पे है ही कौन? लेकिन आतिर, आपको ज़ारा कहाँ मिली? एक्चुअली मैं अपनी एक दोस्त की तरफ थी, ड्राइवर नहीं था तो इसलिए मैंने आतिर को बुला लिया। एंड आई होप किसी को कोई एतराज नहीं होगा। अरे एतराज क्यों होगा? बचपन की दोस्त हो, उसकी कजन हो आतिर की, इतना हक तो बनता है तुम्हारा। क्यों आतिर? जी खाला। एक्सक्यूज मी। नाराज होके गई है मोहतरमा, अब मनाने गया होगा उसके पीछे। बहुत ही तेज लड़की है ये तन्नो। आतिर को अपने बस में कर रखा है, और आतिर एक लफ्ज नहीं सुनता तन्नो के खिलाफ। कतरा कतरा पानी अगर पत्थर पे भी पड़ता रहे ना, तो उसमें भी सुराख हो जाता है। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बस थोड़ा वक्त और देखना, आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ हमारे हाथ में हो जाएगा। आतिर भी आखिर एक मर्द है, कहीं ना कहीं तो हम ऐसी चोट लगाने में कामयाब होंगे कि उसे दर्द अच्छी तरह महसूस होगा। मामा, बड़ी बड़ी बातें करने से आतिर के दिल में तंजीला के लिए बदगुमानी पैदा नहीं की जा सकती। इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अब ये तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम कितनी जल्दी तंजीला और आतिर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हो। अभी ही देख लो, तुम दोनों को साथ देके तंजीला को कैसी आग लगी है। बस अब इस आग पे तेल डालने की देर है, फिर तुम देखो तंजीला और आतिर की मोहब्बत किस तरह इस आग में जल के राख हो जाएगी।
तंजीला, तंजीला मेरी बात तो सुनो। और क्या सुनूं आतिर, क्या सुनूं? और कल रात जो कुछ हुआ इसके बावजूद आप उसके साथ घूम कर आ रहे हैं, उसे आइसक्रीम खिलाने ले गए। क्या वक़्त रह गई मेरी उसके सामने? ऐसा कुछ नहीं है तंजीला जैसा तुम सोच रही हो। मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ उसे उसकी दोस्त के घर से पिक करने गया था, वो भी उसके कहने पर। रास्ते में उसने आइसक्रीम का कह दिया, तो क्या करता? मना कर देता। मना कर देते? बल्कि साफ इनकार कर देते। और पिक करने की क्या जरूरत थी? ड्राइवर को भेज दिया होता। कैसे मना कर देता तंजीला? मेहमान है वो हमारी। और फिर ड्राइवर घर पर नहीं था, इसीलिए उसने मुझे कॉल की थी। तो ऑफिस के ड्राइवर को कह देते, वो पिक कर लेता। सॉल्यूशन था आतिर, लेकिन तब जब आप जाते। तुम बिला वजह एक बात को तूल दे रही हो जिसकी ना कोई सेंस है ना कोई लॉजिक है। अब मैं मजीद इस मौजू पर कोई बात नहीं करूंगा। देखूं मैं तुम्हें संग